अपने बात करेंगे इंडियन इंश्योरेंस मार्केट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओरिजिनली कुछ लाइफ इंश्योरेंस और कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज वेरियस साइजेस की इंडिया में ऑपरेट करती हैं, जो कि इंडिया और फॉरेन दोनों में ऑपरेट करती है। लाइफ इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ था 1956 में, जिसे कि नेशनलाइज कर दिया गया था प्राइवेट सेक्टर के लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए और मर्ज कर दिया गया था उन सबको एक कंपनी में, जिसका नाम था लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट आया था 1972 में, GIC। ठीक, मतलब उसका नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, जनरल GIC जो आया था 1972 में आया था और वो जो इफेक्टिव हुआ था वो 1973 में हुआ था। फिर इन सबका मिला के एक सिंगल होल्डिंग कंपनी क्रिएट की गई थी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, GIC। एक्ट आया 1972 में, इफेक्टिव हुआ 1973 में। एक कंपनी फॉर्म की, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिससे जो कि कंसर्न करती थी ब्रॉड पॉलिसी मैटर्स को लेकर के, जितने पॉलिसी मैटर्स हैं जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और बिजनेस को डायरेक्ट करती थी कुछ सिलेक्टेड फील्ड्स तक, जैसे कि एविएशन और क्रॉप। बाकी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को हैंडल किया जाता था 4 सब्सिडरीज GIC की थी उनकी द्वारा। एक थी नेशनल, न्यू दिल्ली, ओरिएंटल, यूनाइटेड इंडिया। नेशनल, न्यू दिल्ली, ओरिएंटल, यूनाइटेड इंडिया। नेशनल कलकत्ता में, नई दिल्ली, न्यू इंडिया मुंबई में, ओरिएंटल दिल्ली में। ठीक है, नेशनल कलकत्ता, न्यू इंडिया मुंबई, ओरिएंटल दिल्ली और यूनाइटेड इंडिया चेन्नई, ओरिएंटल दिल्ली, न्यू इंडिया मुंबई, नेशनल कलकत्ता। 4 सब्सिडरीज कंपनीज जो कि ऑपरेट हो रही थी अंडर ओवरऑल डायरेक्टेड ऑफ GIC। इनके पास वो 4 टायर स्ट्रक्चर था। 4 टायर स्ट्रक्चर HO, RO, ZO, DO एंड BO। प्रेजेंट सिनारियो में IRDA एक्ट पास हुआ था 1999 में, जिसे कि ओपन हुआ लाइफ और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इंडिया में और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। ठीक है, IRDA एक्ट पास हुआ 1999 में, जिसमें 1999 में IRDA एक्ट पास हुआ। इसमें क्या हुआ, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया गया। एट प्रेजेंट प्राइवेट सेक्टर में 23 कंपनीज हैं। ठीक है, लाइफ सेगमेंट की 24, जनरल की 23 लाइफ की हैं। एक लाइफ की एक कम है, जनरल की एक ज़्यादा है, 23-24। ठीक, IRDA का एक्ट पास किया 1999 में। ठीक है, GIC एक्ट 1972 में, 73 में इम्प्लीमेंट हुआ। IRDA एक्ट आया 1999, 1956 में LIC बनी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर 23 LIC कंपनी थी लाइफ वाली, 24 जनरल सेगमेंट वाली। कुछ मोर कंपनीज को ऑपरेशन करने के लिए शॉर्टली स्लेटेड कर दिया गया। लाइफ और 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट एज बिफोर। LIC और 4 पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी वो वैसे ही ऑपरेट कर रही थी जैसे पहले कर रही थी, लेकिन बाद में उन्हें डीलिंक कर दिया गया GIC से। LIC और 4 डिफरेंट जो भी जनरल इंश्योरेंस की कंपनी थी उन्हें GIC से अलग कर दिया गया। पहले उस GIC के साथ ही मिलकर कर रही थी और वो फुली इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। GIC इज़ नाउ ओनली री इंश्योरेंस कंपनी। GIC अब खाली एक री इंश्योरेंस कंपनी है और ऑपरेट्स करती है एक नेशनल इंश्योरर इंडिया, एंड इंडिया में एज ए नेशनल इंश्योरर वो ऑपरेट करती है सभी कंपनीज के लिए। कोई भी दूसरी री इंश्योरेंस कंपनी नहीं है
हैं इंडिया में एट प्रेजेंट। सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्टार्ट हो गई वो ऑथराइजेशन, ठीक है। कोई भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो स्टार्ट होती थी वो ऑथराइज होती थी और हैंडल करती थी डायरेक्ट और इंश्योरेंस बिजनेस बोथ इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज GIC रे, न्यू इंडिया एश्योरेंस, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, सिग्ना TTK, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यूनाइटेड GIC रे, न्यू इंडिया ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया, यूनाइटेड इंडिया ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इफ्को टोक्यो, बजाज अलायंस, भारतीय एक्सा, सिग्ना TTK, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि अवीवा इंडिया, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, IRDAI मिशन। जो IRDAI का था वो क्या था, प्रोटेक्ट करना पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को और रेगुलेट और प्रमोट और इंश्योर करना ऑर्डरली ग्रोथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की और फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। सेक्शन 14 IRDAI एक्ट का 1999 में उन्हें लेज डाउन ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शन ऑफ IRDAI। सेक्शन 14 आया IRDAI एक्ट 1999 में, ठीक है। उसकी वजह से उन्होंने ड्यूटी पावर और फंक्शन बताए IRDAI के। हेडक्वार्टर हैदराबाद में। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग IRDAI एक्ट के 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे कि कंटिन्यू किया गया पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्पेसिफाई किया गया। कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी 10 मेंबर की टीम थी जैसे कि कंसिस्ट किया गया, जो कि कंसिस्टिंग थी चेयरमैन, 5 फुल टाइम मेंबर, 4 पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट किया गया था। वेबसाइट बनी www.irdi.gov.in, ऑफिशियल वेबसाइट IRDAI। इंटरमीडियरीज अपार्ट फ्रॉम इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा कुछ लार्ज नंबर्स की इंटरमीडियरीज डिफरेंट टाइप ऑपरेट करती है इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में एज अंडर एजेंट, कॉर्पोरेट एजेंट, ब्रोकर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर और लॉस असेसर, ठीक है। क्या क्या है, एजेंट है, कॉर्पोरेट एजेंट है, ब्रोकर है, थर्ड TPA है, सर्वेयर और लॉस असेसर है। एजेंट, कॉर्पोरेट एजेंट, ब्रोकर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर, लॉस असेसर। कुछ नई कैटेगरीज, सब न्यू कैटेगरीज ऑफ इंटरमीडियरीज, कुछ नई कैटेगरीज है इंटरमीडियरीज की इन डिटेल किया गया नीचे। रिसेंटली कमेंस्ड ऑपरेशन इन द इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ ऑपरेशन लिया। आफ्टर गेटिंग नेसेसरी परमिशन फ्रॉम IRDAI से कुछ नेसेसरी परमिशन लेने के बाद इंश्योरेंस रिपोजिटरीज, वेब एग्रीगेटर ऑपरेटेड इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है। जैसे नई चीज़ें आई हैं क्या क्या, इंश्योरेंस रिपोजिटरीज, वेब एग्रीगेटर्स, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन, ठीक है। इंश्योरेंस रिपोजिटरीज, वेब एग्रीगेटर्स, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन। एजेंट्स, इसमें क्या क्या है, एजेंट्स क्या करते हैं, IRDAI ने स्टिपुलेट किया एजेंट को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है एक सोल इंश्योरेंस से
मल्टीपल इंश्योरर्स है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे कैन नॉट साइमल्टेनियसली वर्क। ठीक है, तो उसको उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और बात करनी पड़ती है। साइमल्टेनियसली वो मोर देन एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरर के साथ काम नहीं कर सकते। एक हेल्थ इंश्योरर एंड वन ईच ऑफ द मोनोलाइन्स इंश्योरर। ठीक है, एक हेल्थ इंश्योरर हो सकता है, उनका सब में से एक हो सकता है। फ्रॉम 1/4/2015 से IRDAI ने मैंडेट कर दिया सभी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि वो फॉर्मुलेट करें एक ब्रॉड अप्रूव्ड पॉलिसी की आउटलाइनिंग कंडीशन pertaining to appointment of agents by them and file the same way IRDAI within 30/6/2015 condition pertaining to appointment of agent by them and file the same। ठीक है, उन्हें एजेंट का अपॉइंटमेंट करने के लिए मिल गया और उन्होंने फाइल किया उसी को IRDAI में 30/6/2015 में। ठीक है, मैंडेट चार्ज है 1/4/2015, 30/6/2015। इनको इनकम पास किया गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, कुछ प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग बनाई गई, स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग बनाई गई, परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया, रिम्यूनरेशन और बेनिफिट्स बताए गए। किसी भी केस में प्रोस्पेक्टिव एजेंट को पास पैन कार्ड होना चाहिए, कैन नॉट बी वो माइनर नहीं हो सकता, बी एन अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का वो माइनर नहीं हो, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और बी आइदर अर्लियर फाउंड गिल्टी ऑफ एन क्रिमिनल ऑफेंस, और उसे गिल्टी फील्ड नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए उसका, फॉर सबमिटिंग अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन। ठीक, क्रिमिनल ऑफेंस अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन के लिए और इंश्योरेंस कंपनी। द डिटेल अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ एजेंट्स हैज़ बीन लेड डाउन बाय IRDAI फॉर सिंगल एंड कंपोजिट एजेंट्स। कुछ डिटेल अपॉइंटमेंट प्रोसेस एजेंट की, डिटेल अपॉइंटमेंट प्रोसेस एजेंट की उन्हें लेड डाउन किया गया बाय IRDAI फॉर सिंगल एंड कंपोजिट एजेंट्स। डिटेल अपॉइंटमेंट को प्रोसेस किया गया एजेंट की, डिटेल अपॉइंटमेंट एजेंट की को प्रोसेस किया गया हैज़ बीन लेड डाउन बाय IRDAI फॉर सिंगल एंड कंपोजिट एजेंट्स इंक्लूडिंग क्लियरेंस ऑफ द स्टिपुलेटेड एग्जामिनेशंस। तो डिटेल अपॉइंटमेंट प्रोसेस की गई एजेंट की लेड डाउन को IRDAI फॉर सिंगल एंड कंपोजिट एजेंट्स इंक्लूडिंग क्लियरेंस ऑफ द stipulated examinations. Regulations have also been laid down in their respect of their disqualification. Including clearance of stipulated examination, regulation को laid down किया in respect of their disqualification or suspension, cancellation or criteria. Regulation have been also been laid down in respect of their disqualification, suspension, cancellation criteria. कोड ऑफ कंडक्ट इंश्योरेंस एजेंट के लिए, सभी एजेंट और कॉरपोरेट एजेंट गवर्न होते हैं बाय एलाबोरेट कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाइड अंडर द IRDAI रेगुलेशंस। सभी एजेंट और कॉरपोरेट एजेंट गवर्न होते हैं बाय एलाबोरेट कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाइड किया गया जैसे अंडर द IRDAI रेगुलेशंस। कॉरपोरेट एजेंट गवर्न होते हैं बाय एलाबोरेट कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाइड होते हैं अंडर द IRDAI रेगुलेशंस। इन्हें क्लासीफाई किया जाता है अंडर द फॉलोइंग 3 हेड्स। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जिन्हें एवरी एजेंट और कॉर्पोरेट एजेंट को करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एंड इंश्योरेंस कंपनी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सेल्फ और इंश्योरेंस कंपनी जिसे भी वो रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ प्रीमियम एंड कमीशन डिटेल, जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसकी एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनानी पड़ेगी एजेंट और कॉर्पोरेट एजेंट को, उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने आप को और इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उन्हें उनको डिस्क्लोज करी जाती है प्रीमियम और कमीशन की डिटेल्स, एक्सप्लेन किया जाता है वेरियस इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी सप्लाई द प्रपोजल फॉर्म बाय द क्लाइंट। ठीक है, ये उन्हें प्रपोजल फॉर्म में क्लाइंट को क्या क्या दिखाना है वो भी बताया जाता है।
एक्टिविटीज़ which no agent or corporate agent can do. कुछ एक्टिविटीज़ जो कोई एजेंट नहीं कर सकता और कॉर्पोरेट एजेंट कर सकता है, जैसे कि obtain any shares of proceeds from the beneficiary of an insurance contract, introduce proposal or to conceal or submit wrong information. ठीक है, कॉर्पोरेट एजेंट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कोई एजेंट और कॉर्पोरेट एजेंट तो एक्टिविटीज़ नो एजेंट और कॉर्पोरेट एजेंट कैन डू. कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि कोई एजेंट कॉर्पोरेट एजेंट नहीं कर सकता. उससे कोई शेयर्स और प्रोसीड्स फ्रॉम द बेनिफिशियरी ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंड्यूस प्रपोजल टू कंसील और सबमिटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. ऑब्टेन करना कोई भी शेयर और प्रोसीड फ्रॉम द बेनिफिशियरी से ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंड्यूस प्रपोजल टू कंसील, इंड्यूस करना प्रपोजल को, to conceal the submitting wrong information of a term different from that of the insurer, etc. Give appropriate notice to policyholder. Policyholder को appropriate notice देना कवर के रिन्यूअल के लिए, ताकि रिक्वेस्टेड प्रीमियम को रिमिटेड किया जा सकता है विद इन टाइम. कॉर्पोरेट एजेंट कंप्राइज किया जाता है कॉर्पोरेट एंटिटीज से which are doing insurance distribution as their exclusive business activity. उनको कंप्रेस किया था कॉर्पोरेट एंटिटीज से कि कर रहे होते हैं इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि एक्सक्लूसिव बिजनेस एक्टिविटी. इट वुड ऑल्सो इंक्लूड बैंक्स, इनमें इंक्लूड होते हैं बैंक्स, NBFCs, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, NGO for whom insurance distribution is a subsidiary activity. ठीक है, तो इसमें बैंक्स, NBFCs, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, NGO एक्सेट्रा होती हैं जिनके लिए इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एक सब्सिडरी एक्टिविटी होती है. अर्स्टवाइल IRDA लाइसेंस ऑफ द कॉर्पोरेट एजेंट. IRDA लाइसेंस देती है क्या बाकी को. अर्स्टवाइल IRDA रेगुलेशंस 2002 एक्सटेंसिवली रिवाइज किया गया 2 अगस्त 2015 में. ठीक है, देयर विल बी 4 कैटेगरीज ऑफ कॉर्पोरेट एजेंट. 4 कैटेगरी हो जाती है. देयर विल बी 4 कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट एजेंट. 4 कैटेगरी हो जाती है कॉर्पोरेट एजेंट की. लाइफ, जनरल, हेल्थ और कंपोजिट. 4 कैटेगरी हो जाती है कॉर्पोरेट एजेंट की. लाइफ, जनरल, health or composite. They can have arrangement with either one or up to a maximum of 3 insurer in each category. इनमें अरेंजमेंट हो जाता है कि इसमें या तो तो मैक्सिमम ऑफ 3 इंश्योरर हो सकते हैं ईच कैटेगरी में. हर बंदा एक 3 इंश्योरेंस ले सकता है. They will have to be registered with IRDA before entering into distribution agreement with the individual insurer. ने पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट करना होता है. ब्रोकर के बारे में. ब्रोकर्स IRDA रेगुलेशन प्रोवाइड करता है 5 कैटेगरी के ब्रोकर. डायरेक्ट लाइफ के लिए, डायरेक्ट जनरल के लिए, डायरेक्ट लाइफ प्लस जनरल के लिए, री इंश्योरेंस और कंपोजिट डायरेक्ट प्लस री इंश्योरेंस. ठीक है, तो डायरेक्ट का लाइफ और जनरल, डायरेक्ट का लाइफ प्लस जनरल और नेक्स्ट है री इंश्योरेंस और कंपोजिट जिसमें क्या होता है डायरेक्ट प्लस री इंश्योरेंस. ब्रोकर कैन बी फर्म और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ब्रोकर एक फर्म हो सकती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है. डायरेक्ट ब्रोकर्स अरेंज कवर फॉर देयर इंश्योरिंग क्लाइंट्स एंड प्रोवाइड appropriate advice service to policy holders, whereas reinsurance brokers arrange reinsurance protection for the insurance companies who are their client. Direct broker arrange करता है cover for their insuring client and provide करता है appropriate advice और service to policy holders, जबकि reinsurance broker arrange करता है reinsurance protection
इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो कि के क्लाइंट्स हैं। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द IDA रेगुलेशंस, IDA रेगुलेशंस के से कुछ फंक्शंस होते हैं, इज़ टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस टू इंश्योरेंस कंपनीज एज पर द IDA रेगुलेशंस। IDA रेगुलेशंस के उससे कुछ फंक्शन को प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं हेल्थ सर्विस टू इंश्योरेंस कंपनीज including soliciting of insurance business for them, TPA services would include TPA services को इंक्लूड किया जाता है हॉस्पिटल एडमिशन में, असिस्टेंस में, प्रोवाइडिंग कैशलेस क्लेम्स सेटलमेंट फैसिलिटी एंड प्रिपेयरिंग डिटेल्ड क्लेम डाटा फॉर यूज बाय इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है। TPA have to be licensed by IRDA। TPA को लाइसेंस किया जाता है IRDA, जिसे जो कि वैलिड रहता है 3 साल के लिए, और इसमें रिक्वायर होगा टू बी रिन्यू देयर आफ्टर, उसके लिए उसको बाद में रिन्यू कराना पड़ता है। इसके लिए एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है IRDA में 30 दिन प्रायर टू एक्सपायरी डेट से 30 दिन पहले। देयर फीस हैव टू बी स्पेसिफाइड थ्रू, ठीक है, उनकी फ़ीस होती है स्पेसिफाइड थ्रू एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू अ सेपरेटली विद ईच इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए अलग अलग फ़ीस होती है हर इंश्योरेंस कंपनी की। TPAs में वर्क विद मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज। TPA वर्क कर सकता है मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑल्सो ऑथोराइज टू यूटिलाइज मल्टीपल TPA। एक इंश्योरेंस कंपनी ऑथराइज कर सकती है यूटिलाइज करने के लिए मल्टीपल TPA को। However, उनका यूटिलाइजेशन मैंडेटरी नहीं होता, और मैनी प्राइवेट सेक्टर इंश्योरर डू हेल्थ क्लेम प्रोसेसिंग थ्रू देयर इन हाउस क्लेम्स टीम ओनली। ठीक है, नॉट मैंडेटरी। मैनी प्राइवेट सेक्टर इंश्योरर अपना करते हैं हेल्थ क्लेम प्रोसेसिंग थ्रू देयर इन हाउस क्लेम टीम ओनली। सर्वेयर्स और लॉस असेसर, IDA रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सर्वेयर शुड हैव वैलिड लाइसेंस रिन्यूएबल एवरी ईयर। IDA के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सर्वेयर्स के पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, रिन्यूएबल होना चाहिए 3 साल पे। ये रेगुलेशंस डील करते हैं विद देयर कोड ऑफ कंडक्ट, के कोड ऑफ कंडक्ट के साथ भी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ और ड्यूटीज़, कैटेगराइजेशन, ट्रेनिंग, एग्जामिनेशन एक्सेट्रा के साथ। कोई भी वायलेशन कोड ऑफ कंडक्ट प्रोविज़न का अगर वायलेशन होता है तो सस्पेंशन हो जाता है, कैंसिलेशन और नॉन रिन्यूएबल ऑफ देयर लाइसेंस। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वेयर्स लाइसेंस are based on prescribed educational, technical and professional qualifications, as well as completion of practical training for a minimum of 12 months and clearing of the prescribed examination। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है सर्वेयर लाइसेंस के लिए वो बेस्ड होता है प्रेस्क्राइब एजुकेशन, टेक्निकल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब होनी चाहिए, और उनका कंप्लीट कर लेनी चाहिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 12 मंथ की, और उनका क्लियरिंग हो जाना चाहिए प्रेस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन। कुछ दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेंबरशिप ऑफ IISLA। कुछ और भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है IISLA की मेंबरशिप लेने के लिए। POS पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन। कुछ स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है इंडिविजुअल इंटरमीडियरीज़ के लिए, जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन सॉलिसिटेशन में इन्वॉल्व होते हैं, एंड मार्केटिंग ऑफ रूटीन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और मार्केटिंग करते हैं रूटीन इंश्योरेंस प्रोडक्ट की, जो कि रिक्वायर होता है इसमें रिक्वायर होती है मिनिमल अंडर राइटिंग। एग्जाम्पल मोटर, ट्रैवल, पर्सनल एक्सीडेंट एक्सेट्रा। पॉलिसीज़ आर लार्जली प्री अंडर रिटन प्रोडक्ट। पॉलिसीज़ जो होती है वो प्री अंडर रिटन प्रोडक्ट होती है, जहाँ पे पॉलिसीज़ को यूजुअली सिस्टम जनरेटेड होती है। अगर पॉलिसी जो होती है यूजुअली सिस्टम जनरेटेड होती है, जो बेस होती है details furnished by the proposer, based on details furnished by the proposer with minimal technical
technical intervention required. Based on details furnishing by the proposer with minimal technical intervention required. Either an insurance company, एक इंश्योरेंस कंपनी और कॉर्पोरेट इंश्योरेंस इंटरमीडियरी वो इंगेज कर सकते हैं पॉइंट ऑफ, अदर एक इंश्योरेंस कंपनी और कॉर्पोरेट इंश्योरेंस इंटरमीडियरी इंगेज कर सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन को टू रिप्रेजेंट देम, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर ओनली दोज प्री अंडररिटन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि अप्रूव्ड हो गए हैं बाय IRDA. Each policy sold through the individual has to be separately identified and prefixed by POS product name. हर पॉलिसी सोल्ड जो होती है थ्रू दीज इंडिविजुअल्स हैज़ टू बी सेपरेटेड, आइडेंटिफाइड एंड प्रीफिक्स्ड बाय POS प्रोडक्ट नेम. ठीक है, जो भी जो पॉलिसी है जो सोल्ड होती है थ्रू दीज इंडिविजुअल्स के द्वारा उन्हें सेपरेटली आइडेंटिफाई किया था, प्रीफिक्स किया था POS प्रोडक्ट नेम. रोल ऑफ POS पर्सन, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन का रोल. डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ सेल्स मीन्स हु पोजेसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास, इनको सिर्फ 10th पास चाहिए. हैज़ अंडरगॉन ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग होती है, उन्हें पास करना पड़ता है कि एग्जामिनेशन जो कि स्पेसिफाइड होता है कुछ गाइडलाइंस के द्वारा. एंड सॉलिसिट एंड मार्केट ओनली सर्टेन प्री अंडररिटन प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी. और वो कुछ अथॉरिटी के द्वारा जो प्री अंडररिटन प्रोडक्ट है उन्हें इनको अप्रूव करती है. प्राइमरी रोल जो है POS पर्सन का इज़ टू सॉलिसिट, मार्केट एंड सेल ओनली इन देयर ओनली सर्टेन प्री अंडररिटन प्रोडक्ट. कुछ जो प्राइमरी रोल है POS पर्सन का, उनका रोल है POS पर्सन का सॉलिसिट करना, मार्केट करना और सेल करना कुछ सर्टेन प्री अंडररिटन प्रोडक्ट को जो कि अप्रूव्ड होते हैं बाय अथॉरिटी से अप्रूव्ड होते हैं अथॉरिटी फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. POS सेल कर सकता है कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी, होम इंश्योरेंस पॉलिसी एंड एनी अदर पॉलिसी स्पेसिफिकली अप्रूव्ड बाय IRDA. ठीक है, तो इसमें इतना ही था.